प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। माध्यमिक बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक, उच्च हो, व्यावसायिक हो या तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा, हमने सफलतापूर्वक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए अनेक ऐसे कार्यक्रम इस क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं जो हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ उन्हें जोड़ते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में हम लोग अपने नौजवानों के लिए न केवल अच्छे और वर्ल्ड रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में जिन संस्थाओं का अपना योगदान हो सकता है उसे आगे बढ़ाने का कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को, अपने युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार वर्तमान में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो या फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अन्य संस्थाओं के निर्माण का कार्यक्रम, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें शासकीय सेवा में आसानी से स्थान प्राप्त हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, नगरीय विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का एक आधार बनता है। प्रधानमंत्री जी के नगरीय विकास की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी विजन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने कन्वर्जन के माध्यम से इस दिशा में बेहतरीन कदम उठाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हैं, जिनमें 10 केंद्र सरकार के सहयोग से और 7 पर राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर कार्य कर रही है। तो पहली बार आपने देखा होगा ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए भी कोई सरकार किसी एक बृहद कार्य योजना को सामने लेकर के आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायी वर्तमान में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सके, वर्तमान में 100 नगर निकायों को नीति आयोग के साथ मिलकर के हम आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में उन्हें विकास और आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने की एक नई कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की सुविधा, ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब हम यहां विधान भवन के सामने प्रदेश के इस मुख्य समारोह में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो इस अवसर पर आजादी के 75 वर्षों के बाद पहला अवसर होगा जब ग्रामीण क्षेत्र में 7,500 अमृत सरोवरों पर भी आज भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया गया और लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों में भी पहली बार भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराने का कार्य हर ग्राम पंचायत के अंदर भी संपन्न हुआ है। आज इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग के आकांक्षात्मक जनपदों के लक्ष्य को सबसे अच्छा परिणाम दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर ही आज राज्य सरकार 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन करते हुए
उनके समग्र विकास की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो जल जीवन मिशन के अंदर प्रदेश के अंदर लाखों परिवारों तक हम लोगों ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया है और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र जो हमेशा सूखा की मार झेलता था, वहां पर भी हम लोग हर घर नल योजना को पहुंचाने के एक बृहद कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। दिव्य और भव्य कुंभ 2019 दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना था और यही नहीं, आज भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने है। इसी तर्ज पर प्रदेश ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन धाम को भी विकसित करने के एक बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ब्रज भूमि के समग्र विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, नैमिषारण्य भारत के वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि, नैमिषारण्य के समग्र विकास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सुख तीर्थ हो, बिंद धाम हो, या फिर बुंदेलखंड के पौराणिक और आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन किलों के संरक्षण के साथ साथ उन्हें पर्यटन के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, आज उस दिशा में तेजी के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कालाजार पर नियंत्रण कर लिया है। मलेरिया और दिमागी बुखार पर नियंत्रण करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान करने जा रही है। प्रदेश के अंदर हम लोग राज्य कर्मचारियों को और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत हम इस सुविधा प्रदान कर चुके हैं। तो प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो राज्य को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकता है। आज प्रदेश ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को अपनाया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सब जानते हैं ये तब संभव हो पाया जब हम लोगों ने ईमानदारी के साथ भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 1,54,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देना। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहली बार पुलिस और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, साइबर लैब की स्थापना जगह जगह हुई और उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर नजीर बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश उन पेशेवर माफिया और अपराधियों का जो कभी अपनी धमक से राज्य की व्यवस्था को फीका करते थे, आज उनकी 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को भी जब्त करने का कार्य होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। भारत के संविधान के मुताबिक व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी देगा। इस बात की गारंटी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बड़े गर्व के साथ अपने बहादुर जवानों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करता है। प्रदेश ने राजस्व संग्रह में भी एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रदेश की जीडीपी को दुगना करने में जहां हमें सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश ने राजस्व संग्रह में भी एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता